हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आए हैं घूमने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आज हमारा फर्स्ट डे है ट्रिप का। तो आज हम लोग घूमने आए हैं सेल्युलर जेल। तो आइए आपको ले चलते हैं इस सेल्युलर जेल के अंदर और जानेंगे इस जेल का वो डरावना और इमोशनल इतिहास जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक जेल ही नहीं है, ये वो जगह है जहां हजारों भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन कुर्बानी दी। इस जेल का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। ये एक ऐसी सज़ा मानी जाती थी जिससे बचकर आना नामुमकिन माना जाता था, इसीलिए इसे काला पानी की सज़ा भी कहते थे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिटिश ने अंडमान को ही क्यों चुना। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज बहुत डर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर क्रांतिकारियों को एक साथ रहने दिया गया तो ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो भारत से बहुत दूर हो और उनकी नज़र पड़ी अंडमान आइलैंड पर। लेकिन उस वक्त अंडमान घने जंगलों और समंदर से घिरा हुआ एक सुनसान जगह था जो कि बहुत ख़तरनाक माना जाता था। यहाँ भेजे गए कैदियों का दुनिया से कनेक्शन लगभग ख़त्म हो जाता था। इसके लिए सज़ा, इसीलिए इसे कहा गया है काले पानी की सज़ा। काले पानी की सज़ा। तो आइए जानते हैं। बट अभी आप जहाँ पे खड़े हो, आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो। जेल की मेन फ्रंट पोर्शन है, तभी का बना हुआ है। ब्रिटिशर फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। तो ये गैलरी है, म्यूजियम दिखा है। तो ये सारी कुछ देखते हुए आप जाओगे सबसे टॉप पॉइंट वॉच टावर। यहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते थे और पूरी जेल की यहाँ पे वॉच करते थे। देखिएगा, ये वॉच टावर, सेंटर टावर, एंट्रेंस पॉइंट। आप लोगों को जेल में एंटर करना होगा, पहले सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स के एंट्रेंस जो है इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता है। तो इस पूरे तरह जेल को विजिट करने के लिए, घूमने के लिए जानते हैं इस सेल्युलर जेल के बारे में और अधिक जानकारी। इस जेल का कंस्ट्रक्शन 1896 में शुरू हुआ था और लगभग 1906 में बनकर कंप्लीट हो गया था। इस जेल को स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हर कैदी को पूरी तरह अकेला रखा जा सके, ना तो उन्हें किसी से मिलने दे और ना ही वो किसी दूसरे से बात कर सके। इस जेल में टोटल 7 विंग्स थी और हर विंग्स में 3 फ्लोर थी। तो टोटल इसमें लगभग 693 अलग अलग सेल्स थे और हर सेल्स में एक एक कैदी रखे हुए थे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी भी सेल का मुंह दूसरे सेल की तरफ नहीं था, वो एक दूसरे के अपोजिट में था ताकि एक दूसरे से वो बात ना कर सके। ब्रिटिश लोग का मकसद था सिर्फ शरीर को ही नहीं, बाकी इंसान की सोच और हिम्मत को भी तोड़ दो। एक छोटा सा कमरा, ना हवा ना रोशनी, ना किसी से बात करने का इजाज़त, यही था सेल्युलर ज़िंदगी। कैदियों को रोज़ बहुत कठिन मजदूरी करनी पड़ती थी। उनसे तेल निकलवाने के लिए कोल्हू बैल की तरह मशीन चलाया जाता था। उसमें सरसों का तेल और नारियल का तेल निकलवाया जाता था। अगर कोई काम ना करे तो उससे कोड़े बरसाए जाते थे और ये कोड़े अंग्रेज़ जानबूझ के हमारे इंडियन लोगों पे ही बरसाए जाते थे। यहाँ शारीरिक टॉर्चर के साथ साथ मेंटल टॉर्चर भी होता था। उनके हाथों में जंजीरें बांधे जाते थे। ब्रिटिश चाहते थे कि आज़ादी का सपना ही ये लोग देखना भूल जाए और हौसला तोड़ देते थे। इस जेल में भारत के कई महान क्रांतिकारियों को रखा गया था। सबसे फेमस है वीर सावरकर, जिनके नाम पे यहाँ का एयरपोर्ट है। इनके लिए एक अलग ही इनका स्थान रखा गया था। सावरकर जी को यहाँ सालों तक बंद करके रखा गया।
उन्होंने जेल के दीवारों पे कोयल से, कांटी से लिखना शुरू कर दिया था। इनके अलावा कई क्रांतिकारी यहाँ रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए हर तरह की तकलीफ़ें सही। सेल्युलर जेल के अंदर एक जगह और है जिसे देखकर आज भी लोग सन्न रह जाते हैं, फांसी घर। यहाँ पर कई क्रांतिकारियों को मौत दी जाती थी और सबसे डरावनी बात, दूसरी कैदियों को उनकी चीखें सुनाई देती थी। यहाँ पर जिस क्रांतिकारी को फांसी देनी होती थी उसे पहले कुछ दिन के लिए कारावास में रखते थे और उनको ये एहसास दिलाया जाता था कि अब तुम्हें फांसी होने वाली है, अब तुम्हारा मौत आने वाली है। और इस तरह से उन्हें इस भावना में रखकर और उसे डर का माहौल पैदा किया जाता था। और चूँकि फांसी एक साथ 3 लोगों को दिया जाता था, इसीलिए और जब 1-2 लोग एकत्रित हो जाते थे तो फिर तीनों लोग को एक साथ फांसी दिया। ये लीवर खींचने से उनका शरीर झूल जाता था इस रस्सी के सहारे, जिसके वजह से उनकी तुरंत मौत हो जाती थी। जल्दी मौत देने के लिए ये एक लोहे का सामान इसमें लगाया जाता था ताकि उनकी जल्द से मौत हो जाए। और फिर इधर एक साइड छोटा सीढ़ी के थ्रू जाकर नीचे से उसके बॉडी को बाहर लाया जाता था। जैसा कि देख सकते हैं अभी इसे पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है। उस समय जब ये जेल एक्टिव था उस समय ये अंदर से खुलता था और बॉडी नीचे झूलती थी। फिर जब वो लाश को ले जाकर उसका प्रक्रिया करते थे। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं इस जेल के एक छोटे सेल को। देख सकते हैं ये बस छोटा सा एक खिड़की दिया हुआ है, 7 फीट चौड़ाई है और 13 फीट लंबा है। इस जेल को बंद करने के लिए सामने से नहीं बल्कि साइड से कुंडी दिया जाता था ताकि लोग वहां से खोलने का प्रयास न करें। साइड से खुलता था और ये देखिए यहाँ एक खाना देने के लिए छोटा सा खिड़की दिया जाता था, इसी के थ्रू कैदी को खाना दिया जाता था। इस तरह से ये सभी जगह से ये जो जेल था पैक था, आप कहीं से निकल नहीं सकता था कैदी। हर फ्लोर पे हर विंग्स में एक जो फर्स्ट चैम्बर होता था, फर्स्ट सेल जो होता था वो मेनली सिक्योरिटी गार्ड के लिए होता था। उसमें डबल दरवाजे होते थे। ये देखिए यहाँ पे लालटेन टांगने का बनाया हुआ था। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस सेल में जिसमें वीर सावरकर जी को रखा गया था। ये है 2nd फ्लोर के सबसे लास्ट सेल, जो कि बहुत कम। हम लोग अभी 2nd फ्लोर पे आए हैं। इसका सबसे लास्ट वाले रूम में वीर सावरकर जी को रखा गया था। चलिए सबसे लास्ट वाले रूम में देखिए हम लोग वीर सावरकर जी के जिस रूम में रखा गया था उसमें आए हैं। इसमें डाउन डोर का सुरक्षा दिया गया था क्योंकि ये किसी से मिलके कुछ प्लानिंग नहीं कर सके। ये देखिए जिस भी रूम में रखा गया था। यशोयुता वंदे, यशोयुता वंदे, जयोस्तुते, जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवते स्वामहं। यशोयुता वंदे, यशोयुता वंदे, राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीति संपदाची। चलिए तो आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक बीच में कनेक्शन दिया हुआ है, ये पहले परमानेंट नहीं टेम्पररी होता था। इसे रात में हटा दिया जाता था ताकि कोई भी कैदी भागने का प्रयास ना कर सके। ये सारे विंग्स का जो कनेक्शन था वो हटा दिए जाते थे, दिन में काम करने के लिए उसे लगाया जाता था। ये कुछ लिस्ट है उन नामों की जो यहाँ कैदी के रूप में रहे, स्वतंत्रता सेनानी। ये सभी स्टेट से इनका नाम यहाँ पे अंकित है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के लोगों का यहाँ पे है।
उनका यहाँ स्वतंत्रता में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। बिहार के भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे नाम। हम लोग टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, सेंट्रल टावर पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेंट्रल टावर से एक साथ सारे विंग्स पर नज़र रखी जा सकती थी। सारे विंग्स यहाँ से क्लियरली विजिबल होते थे। तो 2 सिपाही हमेशा इस सेंट्रल टावर पर तैनात रहते थे ताकि कोई भी कैदी कहीं से भाग ना सके। अभी फ़िलहाल जो देख सकते हैं मात्र 3 ही विंग्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाकी 4 विंग्स ढह चुके हैं और उसके जगह पे एक तो ये फुल्ली फ्लेज्ड हॉस्पिटल चल रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक हॉस्पिटल है ये चल रहा है अभी। तो अभी मौजूदा विंग्स नंबर 1, 6 और 7 बचे हुए हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। बाकी जो खत्म हो चुके हैं। छोटा साइलेंट नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पुराना नाम रॉस आइलैंड, अंग्रेजों का कैपिटल था। बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, मैक्सिमम बिल्डिंग वहाँ पे टूटा हुआ। आज जाएंगे टूटा हुआ खंडहर, हिरन, मोर सब देखने को मिलेगा। बहुत दूर में तो आइलैंड है भी नजर नहीं आ रहा धुंध की वजह से। मौसम साफ होगा दिखेगा। शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, पुराना नाम नील हैवलॉक, वो भी यहाँ से क्लियर दिखेगा। अभी नहीं दिखाई दे रहा, धूप है, बहुत हल्का हल्का दिखेगा। और सबसे लास्ट है नॉर्थ में, जहाँ पर एक लाइट हाउस दिख रहा है, वहाँ लोग जाते हैं एक्टिविटीज के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सीवा। देखिए दोस्तों, यही है फ़ोटो जो हमारे 20 रुपये के पुराने करेंसी नोट में रहता था। सेंट्रल टावर के बीच में ये एक सिल्वर जेल का एक रेप्लिका बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये विंग्स एक साथ सेंट्रल टावर से कनेक्टेड थे। ये इतने पास होने के बावजूद भी इनका फेस दूसरे विंग्स के फेस से अपोजिट साइड में रहता था, ताकि कोई भी एक दूसरे कांटेक्ट में ना रहे। ये कुछ तस्वीरें हैं पुराने दिनों के, जब अंडमान जेल सिल्वर जेल बन रहा था। दोस्तों कहा जाता है कि पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना है। ये उस टाइम से है जब ये जेल बनना स्टार्ट हुआ था। तो लाइट एंड साउंड शो में इसी पीपल एक कहानी बताती है जेल का। ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मसान जलती रहती है हमेशा, एक खासकर वीर सावरकर जी के लिए और एक बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये समर्पित किया गया है। ये हमेशा जलते आई है, एक 2004 से एक 2016 से। सब लोग यहीं पे बैठे। इस गैलरी में देख सकते हैं हमारे विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों का हमारे स्वतंत्रता में योगदान, उनका वर्णन किया हुआ है। अलीपुर बॉम्ब केस और भी बहुत सारे घटनाएं, जो कि नासिक षड्यंत्र केस, ये सब चीज़ के बारे में यहाँ उल्लेख किया हुआ है। वीर सावरकर जी के बारे में। यहाँ पे कितने लोगों ने आके बंदी किया गया, कितने लोगों को सारा यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। सिल्वर जेल के बाहर एक वीर सावरकर पार्क भी है, उसे घूमना ना भूलें।
तो हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।